हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो जो आज मैं करंट अफेयर टॉपिक लेकर आ रही हूँ उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है। ये कौन सा टॉपिक है, अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो मैं आज बता देती हूँ। जितने भी एसएससी सीजीएसएल और आरआरबी एनटीपीसी 2022 अभी हाल फिलहाल में ही सीजीएसएल और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए थे, उनमें जितने भी करंट अफेयर पूछे गए हैं उन सबका निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में अभी हाल में ही पूछे गए, क्योंकि 2022 जनवरी के बाद ही पेपर हुआ था और 6 महीने पहले का प्रीवियसली पूछते ही है। तो ये आप लोग के एग्जाम्स में आने तो श्योर के श्योर है। और अगर ये नहीं आएंगे तो इससे घुमा के आएंगे, लेकिन आएंगे ऐसे ही क्वेश्चंस। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 मैं लेकर आ चुकी थी। जिसने नहीं देखा जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी, जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है। आज पार्ट 2 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, the International Shooting Sport Federation World Cup 2021 was held in which Indian city? देखिए, 6 महीने पहले का पूछा जाता है। अगर ये फरवरी में हुआ है एग्जाम, ठीक है, एसएससी का, तो 6 महीने पहले का 2021 का पूछा जाएगा, ठीक, जरूर से। तो ऐसे ही आप लोग के लिए भी हो सकता है। 6 महीने पहले, 9 महीने पहले या 12 महीने पहले के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये पूछ रखा है कि जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था। ये किया गया था अपना नई दिल्ली में, ठीक है। 2021 का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली। अगर हम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करें, ISSF, ठीक है, तो ये एक क्या है, शूटिंग स्पोर्ट है जो कि 1907 में फाउंड हुई थी। इसके अंडर 150 रीजन्स है, कम से कम 150 रीजन्स है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुनीच, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। So the next one is, who won the 14th round or the Formula 1 Italian Grand Prix 2021 held at the Autodromo National Monza track in Italy? इटली में ऑटोड्रोमो नज़ोनियल मोजा ट्रैक पर आयोजित फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का 14वां संस्करण किसने जीता है? ये अपने डैनियल रिकॉर्डी ने जीता है, ठीक है, डैनियल ने जीता है ये। नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज वॉज हेल्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान बिफोर ही बिकेम कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन जुलाई 2021? जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री अपने धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? ठीक है, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा, कौशल, उद्यमिता मंत्री है। ये बनने से पहले इनके पास कौन सा मंत्रालय था? अभी मैं हाल में ही सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट लेकर आई हूँ और मुझे नहीं लगता ऐसी लिस्ट आपको कहीं मिलेगी। इतनी तोड़ू है वो, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे ट्रिक हैं आपको देखते ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के पास कह रहे शिक्षा, कौशल और उद्यमिता मंत्री है। ये बनने से पहले उनके पास कौन सा मंत्रालय था, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो उनके पास था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील का, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय था धर्मेंद्र प्रधान के पास, ठीक। नेक्स्ट है, द हेल्थ मिनिस्टर रिलॉन्च द इंसेंटिफाइव वर्जन 4.0 ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल लोकेशन drive in February 2022. What is the name of mission which cover score of pregnant women and children? स्वास्थ्य मंत्री ने फरवरी 2022 में सबसे बड़े वैश्विक टीकाकरण अभियान के गहन संस्करण 4.0 को फिर से लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम क्या है जिसमें करोड़ों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को शामिल किया गया है? तो ये है अपना मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। इसमें सरकार कह रहा है 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को, 2.6 करोड़ बच्चों को, ठीक है। यूपीआई मतलब यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके तहत कह रहे इसके माध्यम से सबको टीका लगाया जाएगा, जिसमें मिशन इंद्रधनुष नाम है जिसका। उसमें सारे बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन्स को टीकाकरण किया जाएगा। जब टीकाकरण नहीं किया जाता है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ बीमारियां होने का डर रहता है। तो अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन है स्वास्थ्य मंत्री, मुझे कमेंट में बताना, वैसे चलो मैं बता देती हूँ, मनसुख मांडविया। उन्होंने बोला कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये
लागू किया जाएगा मिशन इंद्रधनुष। ठीक, नेक्स्ट है अपना विच कंट्री बीट ब्राजील टू विन द 47th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका द इंटरनेशनल मैन फुटबॉल चैंपियनशिप। किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47 संस्करण जीता है। किस देश ने ब्राजील को हराया है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का, जिसका एडिशन था 47। तो अर्जेंटीना को, ठीक है, अर्जेंटीना को हराया है। ठीक, नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुभारंभ किया गया था, इसका कब शुभारंभ किया गया था, क्वेश्चन ये पूछ रखा है। ठीक है, इसका शुभारंभ कब किया गया था अपना 15 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त 2021 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के शुभारंभ की घोषणा करी। ठीक है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने तदनुसार एक मसूदा मिशन दस्तावेज किया था, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था उन्होंने। ठीक है, और अपने प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को इसकी शुभारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट एज पर द स्टैटिक पब्लिश बाय द नेशनल क्राइम ब्यूरो फॉर 2022 which state registered the highest number of crime against children। 2020 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ अपराधों की सबसे अधिक संख्या दर्ज करी है। ठीक है, बच्चों के खिलाफ तो होते ही हैं, ठीक है, अपराध होते ही हैं, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड इतना ज़्यादा नहीं कर पाता है। लेकिन इस राज्य ने, मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज कर दिए गए हैं NCRB में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, ये कब फॉर्म हुई थी, 11 मार्च 1986 में। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, ये हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सर्स वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 69 kg ऑफ वेटर वेट सेमीफाइनल एट टोक्यो 2020 समर ओलंपिक ऑन 4 अगस्त 2021। निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 किग्रा वेट फॉर वेट सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो ये है अपनी लवलीना बोरगोहेन। ठीक, तो इन्होंने 69 kg में ब्रॉन्ज लेकर आई हैं ये। ठीक है, और जो 4 अगस्त 2021 को मौजूदा विश्व चैंपियनशिप बुस्नाज सोरेमिल से हार गई। ठीक है, ये किससे हार गई ये भी पूछे जा सकते हैं, बुसेनाज सुरमोनेली से हार गई। ठीक है, 69 kg में, और क्या कहते हैं, कौन सा ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। नेक्स्ट है एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग विच कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब ईयर्स में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग के अनुसार किस देश के जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है, तो हांगकांग की है, चाइना के हांगकांग की। ठीक है, अभी हाल में ही कह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग हुई थी, उसमें हांगकांग का सबसे नाम ऊपर है। अगर हम इसकी एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ ईयर्स के काउंट किया जाए तो 84.9 वर्ड्स है। ठीक है, और वहीं भारत की कितनी है, 69.7 वर्ड्स। और जब रैंकिंग की गई तो भारत 189 देशों और क्षेत्रों में से 131 स्थान पे था। ठीक, पूछ सकते हैं भारत कौन से स्थान पे था करके। नेक्स्ट है अपना On 3 August 2021, Dash became the India's 69th Grandmaster of Chess at Bell Master Open। 3 अगस्त 2021 को डैश बेल मास्टर ओपन में शतरंज के भारत के 69 ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने, अपने हर्षित राजा जी। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र के हैं ये। 20 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा भारत के शतरंज के 69th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉन द मेजर
ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 इन पैरा शूटिंग डिसिप्लिन। पैरा शूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता है? अपनी अवनी लेखरा ने जीता है। ठीक है, बहुत जीता तो बहुत सारों ने, यहाँ पे अवनी लेखरा का नाम है, जैसे अवनी लेखरा ने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है, रवि कुमार दहिया ने जीता है। ठीक है, तो अपना जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसके बारे में हर कोई जानता है, अच्छे से जानता है। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ क्या है ये। इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं विद अ मेडल। ठीक है, 25 लाख रुपए जाते, जो कि 1992 को सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था, और पहला अवार्ड 1992 में मिला था, मतलब 91 से 2 में मिला था। ठीक है, सबसे पहला अवार्ड। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन डिड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च द जेल टूरिज्म इनिशिएटिव। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की है? जनवरी 2021 में। ठीक, तो जेल पर्यटन की पहल महाराष्ट्र सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू की गई थी। इसका मेनली उद्देश्य क्या था? इसका मेनली उद्देश्य था कि ऐतिहासिक जेल और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे जेलों में, अच्छे अच्छे जेलों में स्वतंत्रता संग्राम हमारे सेनानी रह चुके हैं, और वो काफ़ी ऐतिहासिक जेल है, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारा था। अब जैसे जेल का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने और कई स्वतंत्रता सेनानियों को समायोजित करने का ऐतिहासिक महत्व है एक। ठीक है, तो उन सब के बारे में लोगों को जागरूकता करना है मेनली। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री कौन चल रहे हैं? एकनाथ शिंदे, ये पता होना चाहिए सबको, एकनाथ शिंदे। ठीक है, और राज्यपाल कौन चल रहे हैं? भगत सिंह कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक, नेक्स्ट है इन November 2022 DRDO launched with satellite at PSLV-C51 to enhance India's surveillance capability in the Indian Ocean region। वर्ष 2021 में DRDO ने हिंद महासागर में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV-C51 द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? सिंधु नेत्रा सैटेलाइट। ठीक, अब ये जो सिंधु नेत्रा सैटेलाइट है, ये DRDO के युवा वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ठीक है, इसरो ने 28 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C51 का उपयोग करते हुए सिंधु नेत्र उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। ठीक है, यह हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहे युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों की स्वचालित रूप से पहचान करने में सक्षम होगा। जितने भी युद्धपोत चलेंगे, ठीक है, जितने भी ये वॉरशिप्स हैं, मर्चेंट शिप्स हैं, इनको ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? सिंधु नेत्र सैटेलाइट। ठीक, नेक्स्ट है अपना विच टाइप ऑफ मिसाइल वॉज अ पाइथन 5 टेस्ट फायर बाय DRDO इन अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा पाइथन 5 परीक्षण किस प्रकार की मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया था? एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है एज पर दिसंबर 2021 द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया इज। दिसंबर 2021 तक भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कुल कितनी संख्या है? अपनी 7। ठीक है, तो 2021 तक भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या 7 है। ठीक, कोयला, गैस, जल विद्युत, पवन ऊर्जा के बाद परमाणु ऊर्जा भारत की बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। पूछ सकते हैं कि भारत में कितने बड़े स्रोत हैं करके। ठीक है, बिजली के कौन कौन से स्रोत है? कोयला है, गैस है, जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है। अब परमाणु ऊर्जा भी सबसे बड़ा स्रोत बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए 7 बता देती हूँ मैं थोड़ा ओवरऑल आपको। जैसे है अपना काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन ये अपना गुजरात में है। ठीक है, फिर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये अपना तमिलनाडु में है। फिर नारोरा है, नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में है। कैगा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कर्नाटक में है।
ठीक है। फिर राजस्थान में है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, तो राजस्थान नाम से ये राजस्थान में है। फिर तारापुर है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन भी अपना महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर है कुंदनकुलम, कुंदमकुलम है, ये अपना तमिलनाडु में है, ठीक है। आप कहोगे तो मैं लिस्ट दे दूंगी इसकी पूरी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड इन जून 2021। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? के सैलजा को, ठीक है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति मिला इनको, ठीक है। तो इनको स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सबसे अच्छा प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन द एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 इन दुबई? दुबई में एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? अपने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। दुबई में हुआ था एशियाई का जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है एज पर दिसंबर 2021 द नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया आर। दिसंबर 2021 तक भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या डैश है। हाई कोर्ट पे डिटेल पे वीडियो लेकर आई हूँ मैं, ऐसी हाई कोर्ट पे डिटेल पे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरा निचोड़ है हाई कोर्ट पे टॉप टू बॉटम तक का, ठीक। नहीं देखा तो जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी। फिलहाल मैं बताती हूँ इंडिया में अपने कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। बाकी अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है तो वीडियो आ चुकी है, जल्दी से आके देखो। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजिक inaugurated by the Union Minister of State for Science and Technology and Earth Science on January 6, 2022। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री द्वारा पहले ओपन रॉक म्यूजिक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। और किसने किया था? अपना जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड साइंस टेक्नोलॉजी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है हैदराबाद में, ठीक है। ये मेनली क्या है, इसका मेन मतलब है लोगों को एजुकेट करना फैक्ट्स के बारे में। जितने भी हमारे म्यूजियम हैं या अपने इंडिया के रॉक्स हैं, इनके बारे में लोगों को अवेयर करना, बताना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर तिमल सनाई सुंदरजन वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डैश and was sworn as the Lieutenant Governor of Union Territory in February 2021 apart from the being Governor of Telangana। डॉक्टर तिमल सनाई सुंदरजन को डैश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल होने के अलावा फरवरी 2021 में इस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली, ठीक है। तिमल सनाई सुंदरजन ऑलरेडी तेलंगाना के हैं राज्यपाल, लेकिन उनको एक एडिशनल चार्ज दिया करा पौंडीचेरी का, ठीक है। पौंडीचेरी का उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया, ठीक है। एज लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे उन्होंने वो पदभार भी बहुत अच्छे से संभाला, ठीक। नेक्स्ट है हु वाज द रनर अप ऑफ यूनेक्स स्विस ओपन 2021 वुमेन सिंगल बैडमिंटन टूर्नामेंट। यूनेक्स स्विस ओपन 2021 महिला एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट की उपविजेता कौन थी? अपनी पीवी सिंधु जी थी, ठीक है, पीवी सिंधु थी। नेक्स्ट अपना थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। थिम्पू भारत की किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो थिम्पू अपनी कहाँ की राजधानी है? भूटान की। और भूटान कहाँ है? अपना नेबरिंग कंट्री है, ठीक। नेक्स्ट है एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विद द लीस्ट फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे कम वन कवर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम पूछ रखा है, ठीक है। सबसे कम जहां फॉरेस्ट कवर है वो है अपना हरियाणा, ठीक है। अगर आप थोड़ा देखते हैं, अगर हम एरिया वाइज देखें कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मिला है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है।
सबसे पहले मध्य प्रदेश, ये भी ध्यान में सुनते रहना। सबसे कम तो मैंने बता दिया, 1 कवर कहाँ, हरियाणा में है, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखा गया है। ठीक है, फिर है कुछ स्टेट एंड यूटीज हैं, ठीक है, जिसमें 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया। इनके पास मोर देन 75% फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, और कह रहे हैं 17 स्टेट एंड यूटीज ऐसे हैं जिनमें 33% एरिया ऑफ द जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है, 17 स्टेट एंड यूटीज। ठीक, नेक्स्ट है अपना ऑन 3 अगस्त 2021 हु obliterated his or her own world record in the Tokyo 2021 Summer Olympic 400 मीटर hurdles। 3 अगस्त 2021 को किसने टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना विश्व रिकॉर्ड जीता है? कार्स्टन वारहोम ने, नॉर्वे की हैं ये। ठीक है, नॉर्वे की हैं कार्स्टन वारहोम ने अपने टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना विश्व रिकॉर्ड जीत लिया है। ठीक, नेक्स्ट है अपना इन नवंबर 2021 एन ओवरऑल cost of rupees dash was improved by the continuation of umbrella scheme ocean services modeling application sources and technology for the period of 2021 to 26। नवंबर 2021 में कुल लागत डैश को 2021-26 की अवधि के लिए अम्ब्रेला योजना महासागर सेवा मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी की निरंतरता के लिए अनुमोदित किया गया था। ठीक है, ये ओ स्मार्ट क्या है अपना? ओ स्मार्ट है ओशन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम है। तो यहाँ कितनी लागत लगाई गई पूछी की है 2021-26 के लिए? 2177 करोड़ लागत लगाई गई है। ठीक है, तो यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जो कि CGSL और NTPC में पूछे गए। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। मुझे कमेंट डाउन में बताना कि आपको कैसी लग रही है सीरीज़ में, और आगे बढ़ाती रहूँगी इस सीरीज़ को आप लोग के लिए। और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ आपको पसंद आ रही है वीडियो। और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।